दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। आज मेरी बारात का दिन था और घर में लोगों की भीड़ लगी थी। मम्मी अपने कामों में व्यस्त थीं, छोटी बहन दोस्तों के साथ लगी थी और पिता बाहर के काम देख रहे थे। मैं अपने दोस्तों के साथ शांति से बैठी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर न कोई मुस्कान थी और न कोई रौनक। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मम्मी पापा ने मुझ पर दबाव डाला था कि लड़का अच्छा है, परिवार और व्यवसाय उत्तम है। पर मेरा मानना है कि स्त्री की इच्छा के बिना शादी नहीं होनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रखा था। मंडप का दृश्य और दूल्हे का व्यवहार। कुछ देर बाद मुझे बुलाया गया। पापा ने लॉन में ही मंडप बनवाया था। जब मैं सिर झुकाए मंडप में आई, तो मेरे दूल्हे ने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ाया। अचानक उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा, जो मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो उसके चेहरे पर एक नकाब सेहरा था। पंडित जी के कहने पर हम दोनों बैठ गए और शादी की रस्में पूरी हुईं। अब मैं उस व्यक्ति की पत्नी बन चुकी थी जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। एक अजीब रहस्य। विदाई के समय भी मेरे पति ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मेरी सहेलियों ने भी कान में फुसफुसाकर पूछा कि दूल्हा चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा। मैं मौन रही। विदाई के समय मैंने अपनी मां को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं आपको और पापा को कभी माफ नहीं करूंगी। जब हम कार में बैठे, तो मैं फिर चौंक गई। कार सजी हुई नहीं थी, लेकिन वो एक मर्सिडीज थी। हमारे पीछे वैसे ही कई गाड़ियों का काफिला था। कार एक बहुत बड़े मैंशन हवेली के सामने रुकी। मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, उतरो, मैं पीछे आ रहा हूँ। ससुराल की अनोखी रस्में। हवेली के अंदर जाते ही मुझ पर गुलाब के फूलों की बारिश हुई। नौकरानियों ने मुझे संभाला। जब मैं हॉल के सोफे पर बैठी, तो सब मेरे आसपास जमा हो गए, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी मेरी सासू माँ आई और एक कागज में लिपटी भेंट उपहार देते हुए बोली, लो बहू, ये भेंट है। सुबह इसे सबूत के साथ वापस कर देना। मैं हैरान थी कि भेंट वापस क्यों मांगी जा रही है, पर नई दुल्हन होने के नाते मैंने कुछ नहीं पूछा। नौकरानियां मुझे दूल्हे के कमरे में छोड़ गईं। कमरे का डरावना दृश्य। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं क्योंकि वहां 7 पलंग रखे हुए थे। तभी किसी ने पीछे से मेरे पेट पर हाथ रखा। मैं डर गई, पर वह मेरे पति की आवाज थी। उन्होंने कहा, जानता हूँ तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा। जब मैं पीछे मुड़ी, तो मैंने पहली बार उनका चेहरा देखा। उनकी आंख के पास एक बड़ा निशान था। मैंने जब उस निशान को छुआ, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया और पूछा, क्या तुम्हें मेरे इस निशान से डर नहीं लगता? मैंने कहा, डर नहीं, दुख होता है। अजीब चेतावनी। और अगली सुबह वो मुझे एक दूसरे काले और ग्रे रंग के कमरे में ले गए। वहां उन्होंने मुझे अचानक चेतावनी दी, अगर मेरे साथ रहना है, तो मुझसे कोई सवाल मत पूछना। जिस दिन तुमने सवाल किया, वह तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगली सुबह जब मैं जगी, तो वह कमरे में नहीं थे। बाथरूम की ओर गई तो देखा कि वह अपने हाथ धो रहे थे। उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलाने ले जाना है। खून का सबूत। मुझे सासू माँ की दी हुई भेंट की याद आई। जब मैंने उसे खोला, तो उसमें एक सफ़ेद कपड़ा था। मेरे पति ने कहा कि मेरी माँ को सबूत चाहिए कि तुम पवित्र हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उन्होंने अपना खुद का अंगूठा काट दिया और उसका खून उस सफ़ेद कपड़े पर लगा दिया। मैं दंग रह गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने हंसते हुए कहा, जल्दी करो, माँ के पास